जी, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 4 पार्ट्स हैं इसके। सिंप्लीफाई करने हैं ये चारों एक्सप्रेशंस और साथ साथ जस्टिफाई करना है ईच स्टेप को, यानी हर स्टेप को विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज जस्टिफाई भी करना है कि आपने ये कौन सा ऑपरेशन या कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है। तो आइए पहले स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट 4 + 16x डिवाइडेड बाई 4। अब एक तो सिंपल वे जो आप सिंपल अलजबरा में करते हैं, बज़ाहिर लग रहा है जी 4 ऊपर कॉमन लें, 1 + 4x बनेगा, 4 से कैंसिल करें, सिंप्लीफाई हो गया। लेकिन हमने यहाँ पर जिस तरह इस एक्सरसाइज की नेचर के तहत 1 बाई 1 हर स्टेप को एक्सप्लेन करते हुए इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो उसी वे पर अब हम इसको करेंगे। हमने जो डिनोमिनेटर वाला 4 है उसको सेपरेट लिखा 1/4 और साथ लिख लिया 4 + 16x। सिंपल मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कि a ओवर b, यानी अगर कोई फ्रैक्शन हो तो उसे a इंटू 1 ओवर b लिखा जा सकता है। तो यही हमने फ्रैक्शन थी, डिनोमिनेटर को 1 ओवर की सूरत में अलग लिख लिया और जो न्यूमिनेटर है उसको सेपरेटली लिख लिया, एंड दिस वन इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमने 1/4 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 1/4 को 16x से मल्टीप्लाई किया। कौन सी प्रॉपर्टी है ये? बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव एक्चुअली। इसके बाद जो फर्स्ट टर्म थी 1/4 इंटू 4, ये अभी वैसे लिखी रहती हमने, प्लस इसके बाद 1/4 16x को हमने लिख लिया 4 इंटू 4 की सूरत में। 4 इंटू 4 16 ही होता है, लेकिन इस तरह करने से हमारे पास ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की सिनेरियो यहां पर क्रिएट हो गया। 1/4 इंटू 4 सेम नंबर सिर्फ पोजीशन की रिप्लेसमेंट के साथ मौजूद हो तो वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बन जाता है और उसका आंसर होता है 1, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो 1/4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। इसी तरह नेक्स्ट ये भी, ये देखिए, ये 1/4 और ये 4, ये भी साथ मौजूद हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं पोजीशन की रिप्लेसमेंट के साथ, तो दैट इज अगेन 1। और ये है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी। जो नेक्स्ट 4x था वो एज इट इज मौजूद रहेगा। अब ये बन गया 1 + 4x इंटू 1 विल बी 4x, और 1 को जब 4x से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 4x ही आ गया। ये भी एक प्रॉपर्टी थी, और विच इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, यानी जब हम 1 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर आंसर आ जाता है। सो दिस वन इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो ये वही जो हमने बिल्कुल स्टार्ट में बात की कि सिंप्लीफिकेशन जो वहां डायरेक्टली हो सकती थी एक स्टेप में, हमने इसको स्प्लिट करते हुए 1 बाई 1 हर स्टेप की एक्सप्लेनेशन के साथ इसको सिंप्लीफाई किया। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड पार्ट, 1/4 + 1/5 डिवाइडेड बाई 1/4 - 1/5। अब अगेन एक सिंपल सिनेरियो, एलसीएम लिए जा सकते हैं ऊपर नीचे, लेकिन अब वो एलसीएम हमने किस तरह से यहां पर लेकर इसको सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले हमने इसको सेम फ्रैक्शन थी 1 के साथ मल्टीप्लाई करके लिख लिया, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें। इसके बाद 1 को अब हम रिप्लेस करने जा रहे हैं। जी, आप जज कर सकते हैं, गेस कर सकते हैं कि यहां पर 1 को किस तरह से रिप्लेस किया जा सकता है। इससे पहले हम इस तरह के क्वेश्चंस कर रहे हैं एक्सरसाइज में 1.1 में ही। बहुत से नंबर्स, यानी 2 इंटू 1/2 भी लिखा जा सकता है, 3 इंटू 1/3 भी लिखा जा सकता है, लेकिन हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं 20 इंटू 1/20, बिकॉज 20 इज द एलसीएम ऑफ दीज 4, बोथ 4 एंड 5। तो अब हमने इस तरह इसको 20 से मल्टीप्लाई डिवाइड, यानी 20 इंटू 1/20, जो कि इक्वल होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के, और प्रॉपर्टी इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जब दो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक दूसरे के मल्टीप्लाई हो रहे हो तो आंसर आता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब यहां से 20 इंटू 1/20 को 20/20 लिख सकते हैं हम, ये एक्चुअली 20/20 हो गया। ये 20 इंटू 1/20 इज 20/20। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज हो रही थी। ब्रैकेट से बाहर 20 मौजूद था, वो 1/4 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/5 से भी, न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब इसके बाद 20 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 5, ताकि 4 और 5 के इनवर्सेस के तौर पर जो नंबर मौजूद हैं वो यहां से बन सकें, और सिंप्लीफिकेशन बड़ी इजीली हो जाएगी। फिर हमने वही एंड रिजल्ट उठाया। 20 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 5, 20 जो नेक्स्ट था ये, इसको हमने लिख लिया 5 इंटू 4, वो भी 20 ही होगा,
लेकिन इस तरह से ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बनते जाएंगे एक दूसरे के। ये भी 4 इंटू 5 और 5 इंटू 4, बल्कि अगर आप इस स्टेप से पहले यूं कर लीजिए, इस 20 की जगह पर 4 इंटू 5, 5 इंटू 4, 4 इंटू 5, 5 इंटू 4, उसके बाद आप ये वाला स्टेप कीजिए तो ये ज्यादा इजी हो जाएगा, समझना भी बड़ा क्लियरली यहाँ पर स्टेप्स आगे चलना शुरू हो जाएंगे। अब 1/4 को 4 के साथ ज्वाइन किया, 5 सेपरेट किया, 1/5 को 5 के साथ, ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बन रहे हैं, और जब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं एक दूसरे से तो आंसर 1 आ जाता है। ये देखिए जहां जहां ब्रैकेट है वहां वहां पर 1 आ गया, और ये थी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी के तहत 1 को जब भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें वो नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इस तरह से सेम नंबर आते जाएंगे। 1 इंटू 5 5, 1 इंटू 4 4, 1 इंटू 5 5 एंड माइनस 4 इंटू 1 4। दिस वन इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 5 प्लस 4 9, 5 माइनस 4 9, तो ये आपके पास 9 ओवर 1 विल बिकम 9। तो इस तरह हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया।